नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉकेज इन द यूट्राइन ट्यूब। यूट्रस की जो यूट्राइन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। यूट्राइन ट्यूब भी बोला जाता है और फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है इसे। इसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर ब्लॉकेज आ जाता है और यूट्रस की जो यूट्राइन ट्यूब है या फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज बता दिया जाता है, तो इसके अंदर होम्योपैथिक कितनी कारगर है। विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी हार्मफुल ट्रीटमेंट के हम सेफली ब्लॉकेज इन द यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ मैं उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगा जो स्पेशली ब्लॉकेज जो बन जाते हैं यूट्राइन ट्यूब के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उस ब्लॉकेज को पूरी तरीके से रिमूव करेगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी। और अदर जो सिम्टम्स इसकी वजह से आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये पेन जो लोअर एब्डोमिनल में पेल्विस के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर जो पेन फील होता है फीमेल्स को, उन सारी प्रॉब्लम्स में निजात दिला देगी। और जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आईवीएफ की तरफ जाने का जो विचार कर रहे हैं और वहाँ लाखों का खर्चा है, उन सब से हम बच सकते हैं और एक नेचुरल और एक नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल कंसीविंग को हम रिसीव कर सकते हैं होम्योपैथिक हेल्प के थ्रू। तो होम्योपैथी में बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको लेने पर भी आपको फील होगा कि वाओ, इट इज़ वर्किंग एंड वी आर कंसीविंग नॉर्मली। तो शुरू करते हैं दोस्तों उस स्ट्रक्चर के बारे में। क्या ब्लॉकेज होता है, किन रीजंस की वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमें ब्लॉकेज है फैलोपियन ट्यूब के अंदर या क्या प्रॉब्लम आई थी और कौन सा होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ब्लॉकेज में भी कंसीविंग हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है फिर भी कंसीविंग कर सकते हैं क्या, या होने के चांसेस कितने रहते हैं। और दूसरा सवाल ये रहता है कि ब्लॉकेज होने के बाद भी कंसीविंग अगर हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ की किस तरीके से हम उसे डील करें, वो नॉर्मल ही हो, बच्चा भी हेल्दी रहे और हमारी फीमेल को भी उसकी भी हेल्थ अच्छे से रहे। तो इस सारे बारे में बात करेंगे हम, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आज हम फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम विदाउट एनी सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट की जो खास होम्योपैथिक चिकित्सा है और होम्योपैथी के जो चमत्कार देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के बारे में। देखिए, फैलोपियन ट्यूब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल्स के अंदर यूट्रस, ओवरी, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब, जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये सारे ऑर्गन फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं जो फीमेल को अपने हार्मोन सिक्रेशन के लिए, उनके अंदर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहे, पीरियड्स चलते रहें और उनका ओवुलेशन साइकिल जो है वो भी अपने तरीके से अपने टाइम पे हो, ओवुलेशन प्रॉपर वे में हो, हेल्दी ओवम बने और उनका फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में हो। तो फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज आ जाती है किसी भी पर्सन की, किसी भी फीमेल की, तो वो एक तरीके से घबरा जाती हैं कि क्या अब मैं कंसीव कर पाऊंगी या नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फैलोपियन ट्यूब का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ओवम और स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब होता है स्पर्म का और ओवम का, तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। ओवम सिक्रेट होगा ओवरी से और वो ओवम जो है आपका फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाएंगे तो आपको फर्टिलिटी में दिक्कत आएगी, वो इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। अब इसके लिए ये है कि दोनों ही फैलोपियन ट्यूब या दोनों ही यूट्राइन ट्यूब अगर ब्लॉकेज नहीं है, एक ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन और कंसीविंग के चांसेस रहते हैं, कंसीव होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि एक ओवरी से जो ओवम निकल के आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज है तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दूसरी ओवरी से जहाँ ब्लॉकेज नहीं है, अगर उस ओवरी से सीक्रेट हुआ ओवम, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन कंसीविंग में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि दोनों ही ओवरी से ओवम सीक्रेट होंगे या सिंगल ओवरी से ही ओवम सीक्रेट होता है। यहाँ कंफर्मेशन नहीं होती है। बहुत सी बार दोनों ही ओवरी से ओवम सीक्रेट होते हैं और बहुत सी बार सिंगल ओवरी ही ओवम सीक्रेट करती है। ओवुलेशन साइकिल पे और ओवरीज पे डिपेंड करता है ये। और
हमारे पास टाइम होता है एवरी मंथ, क्योंकि हर मंथ ओवुलेशन साइकिल भी निकलती है और हर मंथ जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। तो अगर इस बार इस ओवरी से ओवुलेशन हो रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सेकंड ओवरी से ओवुलेशन हो, या फर्दर वापस वही है कि आपकी राइट ओवरी ही ओवुलेशन करेगी या लेफ्ट ओवरी करेगी। अगर कंसीविंग होने के चांसेस रहते हैं, कंसीविंग हो गए, तो भी हमें, अगर हम प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर पाएंगे और उसे आराम से हम 9 मंथ को पूरा कर पाएंगे। बेबी को भी हेल्दी रख सकते हैं और मदर को भी हेल्दी रख सकते हैं। यहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसको अगर हम प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसे हम दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब में ब्लॉकेज क्यों हो जाता है, क्या ऐसे रीज़न रहते हैं कि उन्हें वो ब्लॉकेज हुआ। देखिए, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो हमारी एक पेल्विक बोन के अंदर ही, पेल्विक रीजन के अंदर ही अरेंज रहते हैं। अगर सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कोज होता है वो होता है कि इन्फेक्शन। अगर फीमेल के अंदर किसी भी तरीके से यूट्राइन इन्फेक्शन अगर क्रॉनिक रहा हुआ है, लंबे समय से उसके यूरिनरी इन्फेक्शन चलता रहा, या लंबे समय से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता रहा, और वाइट डिस्चार्ज की वजह से वो इन्फेक्शन जो था प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं लिया, और वो इन्फेक्शन जो है फर्दर बढ़ता हुआ आपकी यूट्रस से बढ़ता हुआ वो आपकी फैलोपियन ट्यूब या ओवरी तक सेपरेट होता गया, और वही इन्फेक्शन जो होता है वही एंडोमेट्रियम को ग्रो कराने में और आपके आगे की जो फर्दर डिजीजेज हैं, जैसे कि पीसीओडी हो गया या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ हो गया, और ये पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, बहुत सारी जब सिस्ट बन जाती है तो वो कंडीशन जो फेस करने को देखने को मिलती है, वो उसकी शुरुआत ही जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से देखी जाती है, यानी कि किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन रहा होगा। एक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, अगर फीमेल को पेल्विक रीजन में कोई भी इन्फ्लामेशन रहा, सूजन रही वहाँ पर, और वो डिसीज़ जो होती है उस वजह से भी आपको फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज दिखाई देते हैं। इन्फ्लामेशन के बाद का जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो होता है फाइब्रोइड यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर अगर लंबे समय से फाइब्रोइड गांठ बनी हुई है, फाइब्रोइड यूट्रस की कंडीशन है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, जो अंदर की लेयर होती है, वहाँ पर ओवरग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वो ओवरग्रोथ जो होती है वो फाइब्रोइड के रूप में हम उसे कहते हैं, और फाइब्रोइड अगर ज़्यादा हो जाए और वो लंबे टाइम से है तो वो इन्फेक्शन जो होता है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब तक डाइवर्ट हो जाता है। और उसके बाद आता है कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रेगुलर नहीं है किसी, और वहाँ पर जो होता है सीवियर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, विथ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या आपको मेंसेस जो होते हैं वो लंबे समय से नहीं आ रहे हैं, एमेनोरिया की कंडीशन है विथ ल्यूकोरिया। अगर एमेनोरिया है और साथ में ल्यूकोरिया है, या आपको लोअर एब्डोमिनल पेल्विक रीजन में सीवियर पेन रहता है और वो भी लंबे समय से, तो ये सारी कंडीशन है कि आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये मेडिकल वे में, मेडिकल टर्मोलॉजी के अंदर देखा जाए तो ये कोज देखने को मिलते हैं सामने। फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकेंडली इस जो तक आपको फाइब्रोइड यूट्रस के अंदर है, या आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल बनी हुई है, मेनोरिया है, मेंसेस नहीं आते हैं, विथ मेंसेस पेन रहता है सीवियर। तो ये कोज है मेडिकल कोज, जिसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से आपको फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो कोर्स तो समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा आज बिगड़ चुकी है कि अगर हमने लैक ऑफ एक्सरसाइज पे रहना शुरू कर दिया, यानी कि हमारे बॉडी का मूवमेंट बहुत कम हो चुका है, हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को ही सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ योगासन, कुछ आसन इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आपको केवल और केवल 20 मिनट्स भी अगर आप इन योग आसन को करते हैं तो आपकी पेल्विक रीजन की जो ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि आपका जो भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर वे में होंगी, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर वे में होंगे। हमारी लाइफ स्टाइल का फूड जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से हमारी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं उस फूड को, जो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं। अगर हम हेल्दी फूड लेंगे, साथ ही साथ हम वाटर इंटेक अगर अच्छे से कर लेंगे, तो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है वो होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इन सब को, ब्लॉकेज को स्पेशली रिमूव करे और ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो सके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फीमेल जो होती है वो इजी गोइंग वे में एक नेचुरल प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके, और उससे नेचुरल प्रेगनेंसी को पूरा करते हुए एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके, एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सके। तो उन मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लॉकेज, ये यूट्राइन ट्यूब का ब्लॉकेज या फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज किस रीज़न की वजह से हुआ, क्या हिस्ट्री थी उस फीमेल की
क्यों उनके अंदर ये ब्लॉकेज बने हैं। वो पैथोलॉजिकल सिम्टम जितना इंपॉर्टेंट रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना होम्योपैथी के अंदर मेंटल सिम्टम की इंपॉर्टेंस उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मेंटल सिम्टम ही हमारे पैथोलॉजी को चेंज करते हैं। अगर कोई थॉट्स किसी पर्सन के माइंड में घूम रही है तो वही उस पेशेंट की बॉडी की पैथोलॉजी को चेंज करेगा, वही थॉट उस पैथोलॉजी को चेंज करेगा और डिजीज़ क्रिएट करेगा उस ऑर्गन में जा कर के। तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, इसीलिए हर होम्योपैथ के पास आप जब भी जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ काउंसलिंग में काफ़ी समय हमें देना पड़ता है, एक एक चीज़ पेशेंट की बतानी पड़ती है, क्योंकि हर पेशेंट का अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है और हर पेशेंट की अपनी एक मानसिक स्तर होता है। वहीं से हम उस खास होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज़ कर पाएंगे कि क्यों हमें ब्लॉकेज हुआ, क्यों इनफर्टिलिटी की कंडीशन पैदा हुई, क्योंकि बहुत सी बार ये देखा जाता है कि एक ट्यूब ब्लॉकेज है, दूसरी में ओवुलेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सी बार एक ही ट्यूब ब्लॉकेज है और एक ही ओवरी ओवुलेशन कर रही है। फर्दर 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ओवुलेशन साइकिल में राइट फैलोपियन ट्यूब में ही ब्लॉकेज है और राइट ओवरी ही आपका ओवुलेशन कर रही है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि वो सब ये बोलेंगे कि आपको IVF ही कराना पड़ेगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आपका ब्लॉकेज दूर होगा और आपकी दोनों ही ओवरी या तो ओवुलेशन कर देंगी या आपका ब्लॉकेज दूर होकर के आप कंसीव कर पाएंगे। बात करते हैं उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन की जो चुनिंदा हैं, लेकिन ये थेरेपेटिकली बेसिस पे हैं, क्योंकि अगर खास मेडिसिन उस पर्सन की हमें ढूंढनी है तो उस पर्सन से हमें काउंसलिंग करनी होगी और उसका एक प्रॉपर वे में केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो बात करते हैं मेडिसिन की जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को दूर कर सके। तो दोस्तों यहाँ 4-5 मेडिसिन हैं जो कॉमन वे में काम आती है, और वो भी सिम्टम्स अकॉर्डिंग। देखिए, अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन है और उस वजह से ब्लॉकेज है, तो यहाँ पर फ्रिक्सिनस अमेरिक यूट्राइन फाइब्रॉइड की या अभी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन है तो वहाँ फ्रिक्सिनस अमेरिकाना क्यूब ये मदर टिंचर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड और ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम की जो कंडीशन है, और वो ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम आपकी फैलोपियन ट्यूब तक भी पहुँच चुका है, तो वहाँ पर आपको इसकी 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधा कप गुनगुना पानी में लेनी है। ये मेडिसिन आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और वो उस ग्रेड की टॉपेस्ट मेडिसिन है। इसकी 20 ड्रॉप आपको आधा कप गुनगुना पानी में दिन में 3 बार लेनी है, भूखे पेट लेनी है। इसके आगे पीछे आपको आधा घंटे तक कुछ भी इनटेक नहीं करना है। अब बात आती है पोटेंटाइज मेडिसिन की, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिमिसीफुगा 200। सिमिसीफुगा एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब। ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वहाँ पे सिम्टम्स आते हैं कि लोअर एब्डोमेन में पेन या पेल्विक रीजन में फीमेल को पेन होना शुरू होता है, और वो पेन जो होता है वो ड्यूरिंग द पीरियड्स, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बना हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन में सिमिसीफुगा 200। साथ में इसका एक सिम्टम और होता है। देखिए, इसका सिम्टम होता है कि मोर द पेन व्हेन मोर मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि अगर जितना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा उसको पेशेंट को दर्द फील होगा। और यहाँ पर सिमिसीफुगा के अंदर बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होता है, यानी कि सिमिसीफुगा को ये लगता है कि उसका ऑर्गन जो है, यानी कि या तो यूट्रस, या उसको ऐसा कुछ फीलिंग आता है कि मेरे को मेरी वेजाइना से कुछ ऑर्गन बाहर की तरफ बियरिंग डाउन हो रहा है, यानी कि बाहर की ओर कुछ ऑर्गन निकल रहे हैं या निकलने की जैसा फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ सिमिसीफुगा और पूरे पेल्विक में ड्यूरिंग मेंसेस पेन रहता है। तो यहाँ सिमिसीफुगा आपको 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लेनी है। और साथ ही साथ अगर आप इसे लिक्विड में ले रहे हैं, लिक्विड में अगर ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप सिमिसीफुगा आधा कप गुनगुना पानी में दिन में 2 बार, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोबी आपको सक करनी है दिन में 2 बार। इंपॉर्टेंट मेडिसिन की उसका नाम है लेकेसिस। लेकेसिस जो है वो लेफ़्ट साइड में हमारी ऑल ओवर द बॉडी लेफ़्ट साइड के अंदर काम करती है, यानी कि लेफ़्ट साइड की अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या लेफ़्ट साइड की ओवरी के अंदर PCOD की दिक्कत थी और अब जो है वो फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम भी है और PCOD की प्रॉब्लम भी है, तो वहाँ पर लेकेसिस 200 की पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम को। 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी के अंदर, और ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोब्यूल्स आपको दिन में 3 बार लेने हैं। लेकेसिस के अंदर सीवियर कटिंग पेन होता है ऑफ द लोअर एब्डोमेन, बिल्कुल नीचे की तरफ, ड्यूरिंग द पीरियड्स या आफ्टर और बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में। और वो पेन जो होता है सीवियर कटिंग होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होगी, या लेफ्ट साइड का ही आपका जो है ओवरी के अंदर ओवरिन सिस्ट या PCOS की कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहाँ लेकेसिस बहुत ही ज़्यादा, और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के ही वो सारी कंडीशन दूर कर देगी। यहाँ लेकेसिस के अंदर जो लुकोरिया की कंडीशन है, वाइट ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, वो इतना ज़्यादा ऑफेंसिव होता है
पेशेंट उसको बियर नहीं कर पाता, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकलता है। अब 2 फीमेल मेडिसिन है, पल्सटिला और सीपिया, ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन है इनकी मेंटल कंडीशन के अंदर। यानी कि पल्सटिला और सीपिया की जो कंडीशन है, वहाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये दोनों ही काम में आती है। दोनों को ही हम जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट और ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ के आधार पर ही हम इसकी डोज डिसाइड कर पाते हैं कि इसको 30 में देना है, 200 में देना है, या दिन में 2 बार देना है, दिन में 4 बार इसे रिपीट करना है। ये दोनों ही बहुत अच्छी मेडिसिन है जो फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज, साथ ही साथ इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फेस करने को दिख रही है पेशेंट को, वहाँ इन्हें पूरी तरीके से रिमूव करेगी। एक बहुत ही खास मेडिसिन है, उसका नाम है मेडोरिनम। देखिए, मेडोरिनम को कोई नहीं देखता है इन द फीमेल डिजीज़ के अंदर। फीमेल की जो भी कंडीशन है, इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फाइब्रोइड इन द यूट्रस, या लिकोरियल कंडीशन, और आपकी ओवरियन सिस्ट हो गई तो यहाँ पर, या इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो गई, ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है मेडोरिनम। ये सारे सिम्टम उसके अंदर समाहित हैं और इसकी डोज भी डिपेंड करेगी ऑन द पेशेंट्स हिस्ट्री। तो ये वो मेडिसिन है जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एक और मदर टिंचर है अशोका। अशोका क्यू आयुर्वेद में भी काम आता है, और अशोका क्यू जो है वो होम्योपैथिक मदर टिंचर, उसकी 20 to 15 ड्रॉप्स आप आराम से यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार। आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो को बहुत ही बेटर करेगी, आपके फीमेल जेनिटल ऑर्गन को एक सपोर्ट प्रदान करती है, एक हेल्प देती है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी करना, उसको प्रॉपर वे में वर्क कराना, और इनफर्टिलिटी की वाली जो कंडीशन है उससे जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिमूव करना। तो ये वो खास मेडिसिन थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैंने डोज नहीं बताई है क्योंकि ये सारी डोजेज जो है वो डिपेंड करती है ऑन द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड फ्रॉम वेयर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मेंटल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल स्टेट। सो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप विदाउट एनी IVF परमानेंटली कंसीव करेंगे, ये फिक्स है, होम्योपैथिक की हेल्प से आप कंसीव कर सकते हैं।